हेलो एवरीवन। सो बच्चों, अब आपने पूरे 2 साल 3 साल 1 साल पूरी बढ़िया से मेहनत कर ली है ना। और अभी आपके सारे के सारे एग्जाम्स हो गए हैं। सो फाइनली रिलैक्स वाला टाइम तो नहीं है ये, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन वाला टाइम है। क्योंकि जिसको एक जगह एडमिशन मिल रहा होगा वो सोच रहा होगा मुझे उधर एडमिशन नहीं मिल रहा, जिसको ये कॉलेज मिल रहा होगा मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन से मार्क्स आएंगे, कौन सी कट ऑफ में मेरा क्लियर होगा, क्या सीट अलॉट होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अभी आपके। तो इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है, एक ये इनिशिएटिव है मेरी साइड से। एंड इसके बाद भी अगर कुछ आपका रह जाता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जोसा की काउंसलिंग कैसे कैसे होगी और पूरा CSAB का जो काउंसलिंग है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये फ्रीज क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, विड्रॉ कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हर एक कैंडिडेट चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने एक बार अगर चॉइस फिल कर दी, उसमें आप किसी भी राउंड में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। UPTU में आप चेंज कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ जोसा में आप उस चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसका बहुत ध्यान रखें। सो जोसा है क्या, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है। अब आपने JEE एडवांस का एग्जाम दिया है और JEE मेंस दिया है। JEE एडवांस के थ्रू आपको IITs में एडमिशन मिलेगा, और जो आपकी JEE मेन की रैंक है ना, उससे आपको NITs, GFTIs, IIITs में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इसकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन फी होगी क्या? नहीं, फीस सिर्फ तब होगी जब आप सीट आपको अलॉट हो जाएगी और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जब जो बच्चा एक्सेप्ट करेगा सीट को, उसको फी सबमिट करनी होगी। तो कितनी फीस सबमिट करनी होगी मैं अभी इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और इसकी फोटो भी मैं आपको दे दूंगा। और आप भी पेन और पेपर लेके बैठो, जो भी आपको काम की चीज लगती है उसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी और CSAB की काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी? तो बेटा हर साल ऐसा ही होता है, जब भी आपका JEE एडवांस का रिजल्ट आ जाता है उससे नेक्स्ट डे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है जोसा की। सो 15 अक्टूबर अभी टेंटेटिव डेट है जब आपका JEE एडवांस का रिजल्ट आएगा। तो आप समझ लो 16 या 17 अक्टूबर से फाइनली आपकी जोसा की काउंसलिंग परफेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। और CSAB की काउंसलिंग तब होती है जब 1 महीना हो जाता है ना अपना जोसा की काउंसलिंग को, मतलब जोसा की काउंसलिंग के बाद होती है। चैनल पे रहना, मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्म करता रहूंगा बच्चों। सो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है ना, तो क्या हम जोसा की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते? तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी कट ऑफ क्लियर भी नहीं हुई है तो आप फिर भी यहाँ पर बैठ सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लास्ट तक यहाँ पर एडमिशन्स और सीट्स अलॉट होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ क्लियर नहीं है तो हम बैठ नहीं सकते, बिल्कुल बैठ सकते हो आप, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा, आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने होंगे, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अभी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। फॉर्म फिल करनी होगी सबसे पहले, उसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर जो आप चॉइस फिल करोगे जिस भी कॉलेज को, कम से कम मैं बोलूँगा 8 से 10 बार अलग अलग जगह उनको टैली कर लेना कि आपको जो चाहिए आप वही फिल कर रहे हो, सही तरीके से फिल कर रहे हो, ठीक है। जब 8 से 10 बार उसको अपनी लिस्ट बना लोगे फिर चॉइस फिलिंग कर देना, ठीक है। क्योंकि चॉइस फिलिंग में दिक्कत क्या है कि राउंड 1 से 6 तक आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे और फिर बच्चे बहुत परेशान होते हैं बाद में। मैंने देखा अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी सब मैसअप हो जाता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें चॉइस फिलिंग का। नेक्स्ट आता है बेटा सीट अलॉटमेंट। तो आपको वहाँ पर सीट अलॉटमेंट होंगी, ठीक है। सपोज आपको सीट अलॉट हो गई, से लेट से आपको IIT कानपुर में सीट अलॉट हो गई, ठीक है। कोई भी ब्रांच ले लो, सिविल इंजीनियरिंग। अब क्या है कि आपको सिविल अगर चाहिए और आपको पसंद आ गई ब्रांच, तो आप क्या करो कि वहां पर उसको फ्रीज कर दो। तो फ्रीज करने का मतलब है कि आपको सीट पसंद आ गई है, अब आप उसको ले रहे हैं सीट को, एंड अब आप आगे काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहते और आप फीस सबमिट करेंगे। कौन सी फीस? सीट अलॉटमेंट फीस, ठीक है। कितनी फीस देनी है? वो 35,000 देनी है बेटा जनरल, EWS और OBC के कैंडिडेट को। एंड इफ यू आर SC ST और PWD कैंडिडेट देन यू हैव टू पे 15,000, ठीक है। तो 35 एंड 15,000 मैंने आपको फीस बता दी। बट ऐसा हो सकता है कि आपको IIT कानपुर ही चाहिए बट आपको सिविल नहीं चाहिए, आपको उससे ऊपर की प्रायोरिटी वाली कोई ब्रांच चाहिए जो आपने डाली है। सो हो सकता है आपने CS डाली हो, तो आपको इंस्टीट्यूट तो वही चाहिए IIT कानपुर, बट ब्रांच उससे अपग्रेडेड चाहिए। तो अब आप स्लाइड में जा सकते हो, ठीक है। स्लाइड के ऑप्शन में भी मैंने आपको बता दिया, कॉलेज सेम रहेगा, ब्रांच अपग्रेड होगी। तीसरा क्या हो सकता है? फ्लोट। मतलब आपको IIT कानपुर मिला है
बट आपको आईआईटी कानपुर नहीं चाहिए, आपको चाहिए सपोज उससे ऊपर की प्रायोरिटी में, जैसे आपने आईआईटी बॉम्बे डाल रखा है, तो अगर आपको इंस्टीट्यूट भी चेंज करना है और ब्रांच भी चेंज करनी है ना, तो अब आप क्या करोगे, फ्लोट। तो फ्रीज में आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा, ब्रांच फ्रीज हो जाएगी। स्लाइड में आपका कॉलेज सेम रहेगा, ब्रांच अपग्रेड होगी, एंड फ्लूट में आपका कॉलेज भी चेंज होगा, एंड ऑब्वियसली ब्रांचेस भी चेंज हो सकती है, जो आपने ऊपर प्रायोरिटी में डाली है वो आपको मिल जाएंगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर विड्रॉ कब कर सकते हैं? मान लो मेरा तो आइजर में एडमिशन हो गया, या मुझे आईएसटी में मिल रहा है ना, या मुझे और किसी आईआईपी में, मतलब कहीं पर भी एडमिशन मिल रहा है, मुझे इस काउंसलिंग से बाहर निकलना है, ठीक है, तो विड्रॉ कब कर सकते हैं अभी मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आता है डॉक्यूमेंट्स कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स बच्चों 10th 12th की मार्कशीट आपको चाहिए सबसे पहले तो, और 10th की मार्कशीट तो सबसे ज़्यादा आपको पता है बर्थ सर्टिफिकेट, या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, ठीक है। फिर आपके पास 10th 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीसी होनी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में सबसे बढ़िया जो मैं आपको बताता हूँ, आधार कार्ड रखो अपना, नहीं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब भी ले सकते हो, पैन कार्ड अभी होता नहीं है बच्चों का, तो सबसे बढ़िया है आधार कार्ड, ठीक है। बाकी आप ये सब भी ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, है ना, वोटर आईडी कार्ड। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा, और ध्यान रखना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो रिसेंट बनाओ, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको बनवाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि अभी जो टाइम है आपके पास, ये डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके बिल्कुल रेडी रखो, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे ड्रॉप किए हैं, जिन्होंने 1 साल या 2 साल का ड्रॉप किया है, उनको गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, कचहरी चले जाना, ठीक है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको वो लिख के दे देंगे कि आपने ऐसे से ड्रॉप किया, बस वही गैप सर्टिफिकेट है, आपको कुछ नहीं करना, वहां पर जाके बोल देना, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम सीट, है ना, अगर आपको सीट अलॉट होगी और आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो कब आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन विड्रॉ अप टू 5th राउंड। 5th राउंड तक आप अपनी सीट को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको आइजर, आईआईएसटी, आईआईपी में कहीं पर और एडमिशन मिल रहा है और यहाँ आप काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहते आगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर CSAB राउंड। तो CSAB राउंड मैंने बताया 1 महीने बाद होता है जोसा की काउंसलिंग की। जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं वो यहाँ पर फिल होती हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए फीस पहले ही लेते हैं। तो आपको यहाँ CSAB राउंड में जो समय क्या था, फीस आपने तब दी थी जब आपको सीट मिल गई थी। CSAB में क्या है, आपको फीस पहले देनी पड़ेगी और सीट आपको आगे मिलेगी। तो 2 राउंड होते हैं CSAB के, और इसमें मैक्सिमम सभी को एडमिशन मिल जाता है, मतलब 1.6, 1.7, 1.5 लाख के ऊपर भी यहाँ पर एडमिशन हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में। तो अगर आपकी 1.5 लाख तक रैंक है, CSAB में आपको एडमिशन मिल जाएगा इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉप, ठीक है। तो लो रैंक में कॉलेज मिल जाता है, सबसे बड़ी बात तो यही है, फीस पहले देनी होती है, ठीक है। और फीस आप दोगे, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सेमेस्टर 1 की फीस होगी वो उसमें से आपकी डिडक्ट हो जाएगी। सपोज आप एक SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपको 15,000 नहीं 17,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और सपोज आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की भी 50,000 है, तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में फीस सबमिट करोगे तो 50 - 17 जो भी आपका आता है, ठीक है, 33,000 के आसपास वो आपको फिल करनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में वो एडजस्ट हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास से, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। डिजी लॉकर से आप अपनी 12th की मार्कशीट ले सकते हो अगर स्कूल से नहीं मिल रही है अभी तो, ठीक है। 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अभी आप थोड़ा रुकना, चैनल पे मैं बता दूंगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसका एक अपना इनका फॉर्मेट होता है, तो जोसा अभी अपलोड करेगा, जैसे लास्ट ईयर भी किया था, तो उसी फॉर्मेट में आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, बस वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाना, वो आपको हाथों हाथ बना के दे देंगे, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट रीसेंट होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट अगर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। माइग्रेशन और TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाएगा। एंड सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको मेल आता है, उसका आप प्रिंट ले सकते हो, वही आपका सीट अलॉटमेंट लेटर हो जाता है। तो फीस कितनी पे करनी है आपको, 35,000, 15,000 अगर आप जोसा से जा रहे हैं, और CSAB से जा रहे हैं तो 37,000 एंड आपका 17,000। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरी साइड से। अब काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो बेटा आप मेरे लिए कुछ मत करो, सिर्फ इन सब चीजों का ध्यान रखो, अच्छी जगह एडमिशन लो, एंड इस चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने जूनियर्स को, 10th, 11th, 12th या फिर जो भी ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड और ऐसी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे की काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।